आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, यदि 3 कोट ए बराबर है 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बटा 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमने बताना है कि ये वाली जो टर्म है ये इस वाली टर्म के बराबर है या नहीं है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम। ठीक है, पहले डायग्राम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हमें पता है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री की जो सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एंगल कहाँ पे है? ए पर। तो हम कहाँ ले लेंगे? ए पर। तो एंगल के जो सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये। तो ये एंगल की जो सामने वाली भुजा होती है वो आपकी लंब होती है, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों के अलावा जो भी भुजा बच जाती है तो वो कौन सी होती है? आपकी आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते थोड़ा सा हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है 3 कॉट ए बराबर है 4। अब कॉट ए को यहीं रहने दीजिए। 3 यहाँ पे देखो कॉट के साथ गुणा में है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारे पास हमें पता है कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं या त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखो पूछा गया है कॉट, तो कॉट की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बेसिक भी करवा के रखा हुआ है इसका। फर्स्ट वीडियो जो है मेरी वो बेसिक वाली ही है इसकी। तो इसका जो देखो, जब साइन की वैल्यू कैसे देखते हैं, सबको भूल जाना है। साइन कितना आ गया? पी बटा एच। कॉस की वैल्यू कैसे देखनी है? इन दोनों को भूल जाओ। कॉस की क्या होगी? बी बटा एच। वैसे टैन की कितनी हो जाएगी? पी बटा बी। कॉट की देखनी है तो कॉट की क्या हो जाएगी? बी बटा पी, बी बटा पी। सेक की हो जाएगी एच बटा बी। कोसेक की हो जाएगी एच बटा पी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही कॉट की वो है बी बटा पी, बी बटा पी। अब यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 4 और p की वैल्यू हो जाएगी 3। तो b की वैल्यू हो जाएगी 4 और p की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, हमारे पास अब देखो ये क्या है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये 2 भुजाएं तो हैं, लेकिन ये वाली भुजा हमारे पास नहीं है, तो इसको निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण मेरे पास यहाँ पे AC है, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो आधार है मेरे पास ये बेस। ठीक है, आधार कितना है? 4। तो यहाँ AB लिख लेते हैं पहले, AB का स्क्वायर जमा भुजा लिख लेते हैं, और लंब है मेरे पास BC, तो BC का स्क्वायर। फिर इनकी वैल्यू रख देंगे। तो AC की है नहीं, वो हमें निकालनी पड़ेगी। AB की कितनी है? 4। तो 4 का स्क्वायर जमा BC कितना है मेरे पास? 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे AC ही चलता आ रहा है। ठीक है, 4 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 16 और 3 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ओके, इस तरह से अब यहाँ पे AC का स्क्वायर 16 जमा 9 25, और AC जब भी हम यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो इस तरफ क्या बन जाता है? वो वर्गमूल। और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो मेरे पास जो AC की वैल्यू आ गई वो आ गई 5। AC की वैल्यू आ गई 5। अब मेरे पास सभी तीनों भुजाओं की मान है, यहाँ पे तीनों भुजाओं की वैल्यू है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में पूछा था, फर्स्ट पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट है कि 1 माइनस, फर्स्ट पार्ट नहीं है एक्चुअली, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। हमने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को निकालना है, फिर राइट हैंड साइड को निकालना है, फिर देखना है ये बराबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? टेंजेंट स्क्वायर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर।
टेंजेंट की पहले हम टेंजेंट की वैल्यू निकाल देते हैं, साथ साथ में कॉस की भी निकाल देते हैं और साइन की भी निकाल देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो टेंजेंट, कॉस और साइन। ठीक है, ऐसे जैसे टेंजेंट ए की वैल्यू कहाँ से हम पता करते हैं, हम करते हैं इस वाले टेबल से पता। तो टेंजेंट की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, P बटा बी, P बटा बी। अब देखते हैं इस वाले डायग्राम को। ठीक है, इस वाले डायग्राम में P की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 बटा 4। P की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है 4, तो ये आगे इसकी वैल्यू 3 बटा 4। ठीक है, वैसे ही अब हम कॉस A और साइन ए की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो कॉस ए की जो वैल्यू है, यहाँ से देखते हैं, कॉस की जो वैल्यू है वो है बी बटा एच। ठीक है, ये देखो कॉस है ना, कॉस की वैल्यू कितनी होगी P बटा एच, तो ये हो जाएगी B बटा एच। अब हम देखते हैं डायग्राम से, B की वैल्यू है 4 और H की वैल्यू है 5, तो 4 बटा 5 हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अब हम साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है P बटा एच। ठीक है, P बटा एच। अब P का मान हम डायग्राम से देखेंगे, 3, P का मान है 3 और H का मान है 5। ठीक है, तो 3 बटा 5, 3 बटा 5, इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसकी साइड्स को निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं पहले। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लेते हैं 1 यहाँ कॉमा लगता है हमेशा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट ए की जो वैल्यू है वो है 3 बटा 4, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, 1 जमा टेंजेंट की वैल्यू है 3 बटा 4, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ओके, बराबर है 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, बटे में 1 जमा 3 का वर्ग 9 बटे में 4 का वर्ग 16। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं अब देखो यहाँ पे इसके बटे में 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो हो जाएगा 16 माइनस 9। वैसे ही यहाँ पे इसके बटे में 1 है, तो ये जो एलसीएम आएगा वो 16 और 1 का 16 आएगा, फिर इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो हो जाएगा 16 जमा 9। ओके, फिर 16 माइनस 9 हो गया 7 बटे में 16, फिर 16 जमा 9 25 बटे में 16। ठीक है, 16 से 16 कट गया, हमारे पास आ गया 7 बटा 25। ओके, अब हम निकालेंगे इसी के राइट हैंड साइड, ऐसे करके। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड जो थी वो हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस की जो वैल्यू थी वो है हमारे पास 4 बटा 5, और 4 बटा 5 है तो इसको स्क्वायर भी है, देखो है ना, स्क्वायर भी है तो हम स्क्वायर भी कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस, साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू है 3 बटा 5, फिर इसका भी वर्ग है तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे। ओके, अब 4 का स्क्वायर हो गया या 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25, माइनस 3 का वर्ग हो गया 9 और 5 का वर्ग हो गया 25। ओके, इसके बाद है एलसीएम आ जाएगा जी 25। ठीक है, यहाँ से 16 माइनस 9। ओके, फिर कितना आ गया, ये आ जाएगा 16 में से 9 गया 7 और बटे में 25। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी 7 बटा 25 थी और राइट हैंड साइड भी 7 बटा 25 आ रही है। तो इट मीन्स जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है ना। तो हम लिख देंगे, इसलिए ये होता है देयरफॉर का निशान,
एक बिंदी ऊपर, 2 बिंदियाँ नीचे, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी बराबर है राइट हैंड साइड की। ठीक है, और यही हमें निकालना भी था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 8। तो जो प्रश्न नंबर अगला है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है और धन्यवाद।